बात आज उस विवाद की जो दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, साईं और शंकराचार्य। आजकल शंकराचार्य ने अचानक साईं स्वरूपानंद को याद आ गया कि भारत में विदेशी साजिश के तहत साईं की पूजा होने लगी है। बाकायदा धर्म संसद बैठी, उसमें तय किया गया कि साईं ना तो भगवान है ना ही पूजनीय है, इसलिए हमारे मंदिरों में उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, उनकी मूर्तियां हटाई जाए। इसके बाद इस फैसले पर विवाद शुरू हो गया। ऐसा ही एक मंदिर बैतूल में है, बालाजीपुरम, जहां 12 साल से साईं मंदिर में पूजा हो रही थी साईं की, लेकिन अब ताला लगा दिया गया है और लगातार मूर्ति हटाए जाने को लेकर बवाल चल रहा है। देखते हैं क्या है साईं पर यह संग्राम। तो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने साईं बहिष्कार की जो चिंगारी सुलगाई थी वो अब आग बनती जा रही है। धर्म संसद में साईं पूजा बंद करने के फैसले के बाद से ही बैतूल के बालाजीपुरम में विवाद की स्थिति बन गई है। प्रबंधन ने फिर रविवार को बैठक कर साईं प्रतिमा को मुस्लिम समुदाय को सौंपने का फैसला किया। हालांकि मुस्लिम समुदाय से कोई भी मूर्ति लेने नहीं पहुंचा। क्या है ये पूरा मामला, आइए एक बार आपको बताते हैं। स्वामी स्वरूपानंद का साईं पर बयान। ये बेनारी बहरुद्दीन जो अफगानिस्तान का रहने वाला था, वो अहमदनगर आया और एक विषय यहाँ रहा। उसके बाद चांद मियाँ पैदा हुआ, उनके अधिकारी हुए। वो साईं को विराटपुर में दिखा रहे, मिर्ची बजाते में दिखा रहे, शेषनाथ की संख्या में दिखा रहे। वो दत्तात्रेय के अवतार पर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे हिंदू धर्म के अनुयायियों को ठग रहे हैं लोग। शंकराचार्य के बयान से फूटी चिंगारी, कवर्धा में लगाई गई धर्म संसद। साईं से जुड़ी आस्था पर सीधा प्रहार, मंदिरों से साईं प्रतिमा करनी है बाहर। धर्म संसद के फैसले के बाद असर दिखने लगा। मूर्तियां हटाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में बालाजीपुरम मंदिर से पहला रिएक्शन आया। यहां 12 साल से चल रही साईं की पूजा पर पड़ गया ताला। मंदिर बंद कर दिया। फैसला हुआ कि साईं की प्रतिमा को दफना दिया जाएगा। 12 साल से साईं बाबा का पूजा पाठ चल रहा था, परंतु किसी को उसके बारे में कोई संत इस टाइप का अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दिए थे और हम लोगों को उसका जानकारी नहीं था, इसलिए हम लोग उसको पूजा पाठ करते आ रहे थे। परंतु जब धर्म संसद ने उसका जानकारी दिया, उसका पूरा प्रामाणिक निकाल करके उसको सब चीज बताया गया, उसके बाद हमको भी लगा कि हम लोग उसको गलती कर रहे हैं। लेकिन साईं भक्तों में इसका सख्त विरोध नजर आया। जब एक्शन हुआ तो रिएक्शन होगा। साईं भक्त नाराजगी जाहिर करने लगे। दफनाने की बात कर रहे हैं तो जिस जगह पे वो दफनाया जाएगा, जैसे कि शिरडी में आज बाबा जी को दफनाया गया, वहाँ पे एक भव्य मंदिर है। आने वाले समय में एक शिरडी का मंदिर और बन जाएगा बाबा जी का। ये साईं भक्तों की आस्था है। उसमें हमारी दुर्गा जो समिति है जेल के पीछे कोठी बाजार में, इन्होंने कल एक बैठक करके निर्णय लिया है, यदि बालाजीपुरम मंदिर से मूर्ति को हटाते हैं तो हम पूरे समिति के सदस्य उस बालाजीपुरम मंदिर का बहिष्कार करेंगे। शंकराचार्य के विरोध में साईं भक्त। धर्म रक्षा सेना ने किया उलट दावा, साईं मुस्लिम नहीं, पुष्करना ब्राह्मण। जबलपुर में अखिल भारतीय धर्म रक्षा सेना के लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि उन्होंने जो तथ्य खोजे हैं उसके मुताबिक साईं पर मुसलमान होने का आरोप गलत है। साईं का कुनबा आज भी राजस्थान जोधपुर के फलौदी कस्बे में रहता है। साईं का घर भी मौजूद है और वो पुष्करना ब्राह्मण थे। युवावस्था की तस्वीरें भी दिखाई गईं। दावा, साईं का असली नाम बाघमल थानवी था, जिसका सबूत रिटायर्ड जज है, जिन्हें मशहूर गुरु नेपाली बाबा ने साईं के कुल की जानकारी दी थी। स्थानीय साप्ताहिक जनपथ में भी ये सारी जानकारी उस समय छपी थी। फलौदी में देवनारायण जी थानवी हैं, जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं,
वो उनके दर्शन करने के लिए गए। तब फिर उन्होंने उनको विस्तार से बताया कि जो शिरडी के साईं बाबा है उनका नाम बागमल थानवानी है और वो फलोदी में लटेली माता मंदिर के पास वहां रहते हैं, उनका वहां मकान है। लेकिन साईं पर विवाद नहीं थमा। आ गया शंकराचार्य का नया फरमान, नवरात्र दशहरे से साईं को रखो दूर। नवरात्र में और दशहरा में जो हमारी भगवती की मूर्तियां बनाई जाती हैं पूजा के लिए, उनमें और कोई मूर्ति न बनाई जाए, केवल शास्त्रोक्त मूर्तियां ही बने। और दशहरा के जुलूस में साईं की झांकी न निकाली जाए। शंकराचार्य की धर्म संसद के बाद कई स्थानों पर मंदिरों में ताले लगे और मूर्तियां हटाई गईं, विसर्जित कर दी गईं। लेकिन एक समाज इसके बिल्कुल खिलाफ खड़ा दिखा। साईं समर्थक सड़कों पर उतर आए। शंकराचार्य का पुतला दहन तक हो रहा है। यही नहीं, साईं विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साईं भक्तों ने याचिका दायर की कि मूर्तियां हटाने पर तुरंत रोक लगाई जाए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विवाद बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर को लेकर हो रहा है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री से भी बात की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देने से पहले ही मना कर दिया। जी, बैतूल में जो साईं मंदिर उसको ताला लगा दिया गया, प्रतिमा को निकाल लिया गया, उसको दफनाने की कोशिश की जा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? कोई कमेंट नहीं करता सर। प्रदेश के गृह मंत्री हैं आप इस तरीके से जवाब देने से कैसे बच सकते हैं? मेरा अधिकार, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां बनने की स्थिति। मेरा अधिकार है मंत्री महोदय। सड़कों पर आ रहा है आक्रोश, लेकिन साईं पर सरकार खामोश। बयानों के बाद अब साईं का सच किताब। बैतूल में साईं मंदिर पर तालाबंदी के बाद अब किताब को लेकर विवाद खड़ा हो गया। साईं का सच नाम से ये किताब इलाके भर में बांटी जा रही है। इसको लेकर बैतूल, होशंगाबाद और हरदा के साईं भक्त एकजुट हो गए। शनिवार को इन भक्तों ने विरोध प्रदर्शन के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमने एडिशनल एसपी साहब को एक ज्ञापन सौंपा है इस किताब के लिए कि इस किताब का प्रकाशन जो बांटा जा रहा है इसे बंद किया जाए और जो यहाँ पर जो अप्राप्त घटना हो सकती है उसको रोकी जाए, रोकने का प्रयास किया जाए। इसमें सिर्फ साईं बाबा के लिए अनर्गल बातें कही गई हैं जो कई तथ्य कुछ सत्य साबित नहीं होते हैं। और बाबा के जो चमत्कार हुआ करते थे उनको एक व्यापारी को बता के वो कर दिया गया है। बालाजीपुरम मंदिर प्रबंधन के खिलाफ साईं भक्तों ने एकजुट होकर महासंघ बना लिया है। आज हम लोगों ने बैतूल जिले में जिला साईं समिति संगठन का गठन किया है, जो कि आगे इस धर्म युद्ध को लड़ता रहेगा। और बैतूल के अंदर जो साईनाथ महाराज के कपाट बंद हैं रुक्मणी बालाजी मंदिर में, उसके खिलाफ हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं। बस इसी क्रम में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। बालाजीपुरम प्रबंधन का फैसला, मुस्लिम समुदाय को सौंपेंगे मूर्ति। पहले था दफनाने का प्रस्ताव। वाद विवाद की इस आग के बीच बालाजीपुरम ने रविवार को मंदिर में बैठक की। मंदिर ट्रस्टी ने सबके सामने शंकराचार्य के तथ्यों को रखा और फैसला हुआ कि मूर्ति को ससम्मान भोपाल से आए इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोगों को सौंप दिया जाएगा। और सब ने बहुत विचार विमर्श के बाद 2 घंटे तक चर्चा करके ये तय किया कि उनका सम्मान पूर्वक विदा होना चाहिए। सम्मान पूर्वक विदा होगी और सम्मान का तरीका यही निकला है कि वो उनके धर्म के लोगों को सौंपी जाए। हालांकि कोई इच्छुक मुस्लिम इस बैठक में नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि कलेक्टर इस मामले में बातचीत करेंगे और ट्रस्टी एफिडेविट लेकर मूर्ति सौंपने की बात कर रहे हैं। कोई पूजनीय कैसे अचानक अमान्य हो जाता है? शंकराचार्य जैसे लोगों के बयान कैसे असर करते हैं, इसका उदाहरण भी देखने को मिला। हम यही चाहते हैं भाई, जिसके धर्म की बात है वो अपने धर्म में ले जाए। अभी तक तो आप लोगों ने पूजा करने का भाई देखिए, हम कहें कि जैसे आपने यहाँ कोई पत्थर लाके बता दिया कि ये मक्का से आया वाला पत्थर है और ये काबा और इसको उसी की पूजा करे तो हम उसी करने लग जाए। और कहे कि नहीं ये राम जी ने भेजा वाला
नहीं, जैसा नहीं, पर जब बता रहे हैं जिनमें हमको विश्वास है, आप विश्वास के पात्र है तो हम विश्वास करें आप पे। शंकराचार्य का फिर आया बयान। साईं पूजा को कहा विदेशी साजिश। एक लेख हमने पढ़ा, उसमें ये बताया कि राम जन्मभूमि के मामले में हिंदुओं को एक होता देखकर विदेशी लोग सतर्क हो गए। उन लोगों ने ये सोचा कि हिंदू एक न हो पाए, इसलिए दूसरे देवता खड़े कर दिए गए। और ये बात साईं के जन्म काल की नहीं है, वो तो 1918 में समाप्त हो गया। ये 8-10 साल से ही हो रहा है। लेकिन उठते हैं बयान पर सवाल। अचानक क्यों नजर आई साजिश? साईं को खास धर्म से जोड़ने की वजह? साईं की पूजा तो पहले से हो रही है। शिरडी का मंदिर क्या अभी बना है? साईं को भगवान किसने बनाया? साजिश पहले हुई या अब हो रही है? एक साईं भक्त ने दिया था जवाब। आप सभी मीडिया भाई बहनों से और यहाँ पे विराजमान सभी भाइयों बहनों से मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे जो धर्म संसद लगा है, यहाँ पे हम जो कार्य कर रहे हैं ये जोड़ने का है या तोड़ने का है? जोड़ने का है। मैं आप सभी लोगों को सुनना चाहता हूँ और इसमें मैं आपको जवाब भी देना चाहता हूँ। कृपया मुझे कुछ समय दिया जाए। जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं साईं जी हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। उन्होंने कभी अपने मुख कथन से ये नहीं बोला कि न मैं हिंदू हूँ, न सिख हूँ, न ईसाई हूँ। उन्होंने मात्र अपने आप को एक मनुष्य बताया और मनुष्य से बड़ा धर्म कोई नहीं। उन्होंने अपने आप को न सीमाओं में बांधा था, न सरहदों में बांधा था। उन्होंने मात्र मनुष्यता की और एक उजाला दिया। इंसानियत जिससे शायद आज के लोग नावाकिफ हो गए हैं। साईं भक्त का सवाल और जवाब दोनों बिल्कुल सही। साईं भगवान नहीं, मनुष्य थे। धर्म कोई भी हो, लेकिन उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा की। इसी सेवा ने उन्हें साईं बाबा बना दिया और आम इंसान ने भगवान। हो सकता है इसमें बाद में दुकानदारी जुड़ गई हो, लेकिन भक्ति आस्था से पनपती है और आस्था को साजिश के तहत पैदा नहीं किया जा सकता। साईं मंदिर पर ताला लगा देने से दिलों पर तो ताले नहीं पड़ सकते। समय के लिए बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।